जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस रिलायबल एकेडमी में। और आज मैं यह वीडियो 9th क्लास के लिए लेकर आया हूँ। 9th क्लास में मैं इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ और उन 3 वीडियो में मैंने समझाया है कि संख्याएं क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में हमने जाना है। अब इस वीडियो से मैं निरंतर जो है प्रश्नावलियाँ सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। तो इस वीडियो में 3 प्रश्नावली सॉल्व होंगी, 1.1, 1.2 और 1.3। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। तो सभी छात्र बुक लेकर बैठें और उसमें देखें कि 1.1 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो 1.1 9th क्लास में 1.1 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए सभी, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं, q बराबर 0 नहीं है। तो इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर है हाँ। ठीक है, p/q के रूप में शून्य को लिख सकते हैं। देखो शून्य है, हमने शून्य लिखा, शून्य के बटे में 1 मान लो आप। ठीक है, अब देखो p/q क्या होता है, ये हम परिभाषाओं में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये होता है पूर्णांक। ठीक है, तो शून्य क्या है, एक शून्य पूर्णांक है और एक क्या है, एक तो है ही। तो 0/1 यह एक परिमेय संख्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है हाँ, p/q बराबर 0/1 है ना, जहां 0 और 1 पूर्णांक हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आप बुक्स में। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन, 3 व 4 के बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है, हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या जो ज्ञात करनी है वो करनी है हमें 6। ठीक है, परिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रैशनल नंबर। देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें याद रखना चाहिए, सबसे पहले परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है। यदि उन्होंने 6 परिमेय संख्या बोला तो 6-1 बराबर 7। ठीक है, इनने अभी 6 बोला है। यदि मान लो वो बोले 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो 5-1 बराबर 6। वो बोले 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो 2-1 बराबर 3। ये हमें कर लेना है। ठीक है, फिर दोनों का हम भाग देंगे, 7 का हम भाग देंगे दोनों में। ठीक है, तो ये कितना आया, 21/7। ये कितना आया, 28/7। अब देखो इसके बीच की जो संख्याएं हैं, इसके बीच कौन कौन सी संख्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही है। हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली ये हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यदि मान लो अच्छा 6 बोला गया है ना, तो 6 संख्या हो जाएंगी ये। तो ये हो गया इसका आंसर, 1 2 3 4 5 और एक 6 संख्या है। ठीक है, तो कितनी ज्ञात करनी थी, 6। मान लो इसी क्वेश्चन में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी पड़ती है हमें, कितनी, 5। तो हम फिर क्या करते, 5 और 1 ये हो जाता 6 हो जाता। तो फिर 6 से यहाँ गुणा, 6 से यहाँ, है ना, अंश ये 6 से गुणा करो आप। फिर इसको मैं साफ कर रहा हूं, क्या हुआ, 18/6, यहाँ पे 24/6। क्या आ रहा है बीच में, देखो आप, अगला आएगा 19/6, फिर 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ठीक, कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5। तो 5 परिमेय संख्या आ गई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5। 3/5 और
3/5 और 4/5 के बीच, ठीक है, तीसरे का हल या आंसर ऐसा लिखना, आप यहाँ लिखना आप सॉल्व, तीसरे का सॉल्व 3/5 और 4/5 के बीच, ठीक है। तो कितनी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये करनी है 5 संख्या ज्ञात। रैशनल नंबर कितने ज्ञात करने हैं, ये करने हैं 5 नंबर ज्ञात, बताया मैंने। 5 × 1 = 6, ठीक है। दोनों में 6/6 और यहाँ पे 6/6 का गुणा होगा, तो ये क्या हो गया 6 × 3 = 18/30 और यहाँ क्या हो गया 24/30, ठीक है। अब इनके बीच की संख्या देख लो आप, तो इनकी बीच की संख्या में 19, 20, 21, 22 और ये 23 बटे सबके क्या रहेगा। अब आप लोग से ये क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा। अब इसको अच्छे से लिख के आप यहाँ पे 19/30, ये 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 ऐसा लिख के और यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा, तो आपको इसमें 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उन्हीं बच्चों से बनेगा, उन्हीं स्टूडेंट से बनेगा जिन्होंने मेरी डेफिनेशन की क्लास अटेंड की है। परिभाषाएं मैं पढ़ा रहा था, तब मैं इन चीज़ों को बताता भी जा रहा था कि हमें पता होना चाहिए क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्या पूर्णांक होते हैं, क्या सम होते हैं, क्या विषम होते हैं, है ना, क्या भाज्य, क्या अभाज्य, क्या परिमेय और क्या अपरिमेय। तो पुरानी वीडियो जो मैंने 3 डाली हुई हैं उनको देखिए, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, देखो, दूसरा और तीसरा। पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण होती है, ठीक है। क्या लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप लोग खुद सोचो, होती है क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो 1, 2, 3, 4 ये होती हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। और यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। पूरी प्राकृत संख्या जो है वह पूर्ण संख्या में भी आ रही है, ये n से प्रदर्शित करती है W से, तो पूरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है, इसका मतलब है यह कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। अगला पॉइंट है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है ना। तो पूर्णांक देखो क्या होते हैं, पूर्णांक ये होते हैं 0, -1, -2, -3 और ये अनंत तक। यहाँ -1, -2, -3 और यहाँ माइनस अनंत तक। तो ये जो पूर्णांक हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ये तो पूर्ण संख्या हैं, है ना। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक जो हैं, ऋणात्मक पूर्णांक ये पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह कथन क्या है, नहीं है ना, असत्य है। फिर ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वह है तीसरा क्वेश्चन, है ना। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, अब ये तीसरा क्वेश्चन। इसी में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, पूर्ण संख्या में पता है क्या, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक, ये है पूर्ण संख्या। और परिमेय संख्या में क्या पता है, परिमेय संख्या ये ऋण 1/2 है ना, 3/4 है। अब देखो ये कहीं मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, है ना। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं होती, है ना। पूर्ण संख्या मतलब सीधा सा 0 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या। तो ये 1.1 प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई है। आप इसके प्रॉपर बढ़िया नोट्स बनाइए, 1.1 लिख के एक्सरसाइज, इस वीडियो की मदद से आप अपने नोट्सों को तैयार कीजिए। आइए अब हम जानते हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। 1.2 का हम पहला सवाल देखेंगे। तो 1.2 का जो पहला सवाल है वह क्या है, देखिए,
इसमें भी परिभाषाएं हैं, ठीक है। परिभाषाएं क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो यह कह रहा है कि अपरिमेय संख्या जो है वह एक वास्तविक संख्या होती है। यस और नो बताओ। तो हमने देखा था कि क्या देखा था कि सम्मिश्र संख्याएं दो बनाती हैं। एक बनाती है क्या? वास्तविक संख्या, दूसरी बनाती है अवास्तविक संख्या। और वास्तविक क्या बनाती है? दो, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय, ठीक है। तो वास्तविक संख्या होती है, देखो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखो अपरिमेय संख्या ये है और वास्तविक संख्या ये है। तो हमने तो पहले ही बताया था कि वास्तविक संख्याएं दो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। हाँ, अब दूसरा कथन क्या है इसमें? दूसरा कथन है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो इन्होंने ये कहा है कि ये संख्या रेखा है, उस पर जो प्रत्येक बिंदु है ये अनंत है और ये माइनस अनंत है, ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4। इन्होंने ये बोला है कि वर्गमूल m के रूप में होता है, वर्गमूल m के रूप में। लेकिन m का मान ने क्या कहा है? m यहाँ एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याएं तो होती हैं, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक भी तो होते हैं, इनको थोड़ी हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, है ना। तो m एक प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। m जो है वह पूर्णांक है, ठीक है। तो यह कथन क्या होगा? यह कथन होगा असत्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। देखो वास्तविक संख्या ये है। अब ये कह रहा है, जब तक इसने ये कहा था कि अपरिमेय संख्या वास्तविक है, तो अपरिमेय तो वास्तविक है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय बोल रहा है, तो नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होती है। तो ये क्या रहेगा? यह रहेगा असत्य, ठीक है। तो पहला है हाँ, दूसरा ना, तीसरा ना या नहीं, ठीक है। तो ये कैसे बना आपसे? ये आपसे इसलिए बना है, जब आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो पहले के वीडियो देखिए आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सब क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय है, ठीक है। हम देखते हैं, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। पहले की थोड़ी सी चर्चा इस पे हुई है। ये क्या कह रहा है? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक है सभी, है ना, और इनके जो वर्गमूल हैं अपरिमेय होते हैं। और यदि यह परिमेय होते हैं तो बताओ। तो देखो ये तो अपरिमेय है ना, ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय है, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। और एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल रहेगा ये देखो, कुछ परिमेय भी होंगे, जैसे कि ये देखो, इसको क्या लिखेंगे हम? 2 गुणित 2, वर्गमूल के अंदर 2 के ऊपर 2 की घात, ये गए, आ गया क्या? 2। अब 2/1 ये क्या है? परिमेय है ना, परिमेय है। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, है ना, कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ पूर्णांकों के वर्गमूल जो हैं वह क्या होते हैं? परिमेय। उसी प्रकार 9 है ना, ये तो सब अपरिमेय है, इनके वर्गमूल क्या है? अपरिमेय है। लेकिन वर्गमूल 9 में क्या है? देखो वर्गमूल 9 में 3 गुणित 3 कर सकते हैं, फिर वर्गमूल 9 में 3 के ऊपर 2 की घात, ये आ गया क्या? 3। 3/1 मतलब क्या है? ये p/q, p/q है तो क्या है? परिमेय। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। आइए तीसरे सवाल में इन्होंने क्या बोला है?
इन्होंने बोला है तीसरे सवाल में कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसके पहले जो मैं क्लास आपको पढ़ा चुका हूँ, शायद मेरा वीडियो 5th वीडियो है, तो उस 5th वीडियो में 5वें वीडियो में आप देखिएगा, तो उसमें यह मैंने करवाया एक सवाल, मैंने वह सवाल करवाया है वर्गमूल 2 के बारे में, है ना। वर्गमूल 2 को हम संख्या रेखा पर कैसे रखेंगे। अब उसी प्रकार जैसे वर्गमूल 2 रखा वैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि सबसे पहले संख्या रेखा खींचिए। ठीक है, तो हमने एक संख्या रेखा खींची, यहाँ 0, ठीक है, ये 1, ये 2, 3 और ये 4 ऐसे। अब दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट ये रहेगा, यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2, इसका एक स्थान यहाँ पे, इसको आप A मान लो और इसको आप O मान लो। क्या मान लो? O, ठीक है। और इसकी जो दूरी है वो है 2, ठीक है। वहाँ एक ले रहे थे दूरी, अब यहाँ पे 2 इकाई ले लो आप दूरी, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हमने OA बराबर 2, ठीक है, खींचा। फिर तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा OA पर एक लंब AB खींचा, रेखा पर, है ना। तो संख्या रेखा पर OA पर लंब AB खींचा, ये B हो गया, ये यहाँ पे कितना रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। फिर O को B से मिलाया, ठीक। तो आप चौथा पॉइंट क्या रहेगा, O को B से मिलाया, अब ये क्या हो गया? OB हो गया। अब हमें OAB में ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट क्या रहेगा, पांचवा पॉइंट रहेगा OAB में, क्योंकि ये समकोण हो गया, है ना, क्योंकि 90 खींचा है, पाइथागोरस प्रमेय से, PGP मतलब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, देखो आप OB, तो OB का वर्ग बराबर लंब क्या है, तो लंब है AB, AB का वर्ग धन आधार क्या है, OA का वर्ग। अब देखो आप OB का वर्ग बराबर AB क्या है, ये है 1, तो 1 का वर्ग धन OA क्या है, OA 2, तो 2 का वर्ग। फिर OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग कितना है, 2 का वर्ग 4, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1। अब OB का वर्ग बराबर 4 और 1 5, तो OB बराबर वर्गमूल के अंदर 5। हमें कुल मिलाकर यह पॉइंट मिल गया, वर्गमूल 5। तो ये वाली जो लाइन है वह वर्गमूल 5 वाली लाइन है। अब हमें क्या करना है, छठवें पॉइंट में OB त्रिज्या का बिंदु B से संख्या रेखा पर चाप खींचते हैं, ठीक है, जो संख्या रेखा पर P पर काटता है, ठीक है, ये लिख देना आप। ये संख्या रेखा पर एक हमने इतनी त्रिज्या ली, इससे एक चाप खींचा, त्रिज्या लेके चाप खींचा जो संख्या रेखा को P पर काटता है। और सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, P बिंदु जो है वह वर्गमूल 5 के संगत है। ये आप वर्गमूल 5 को आप संख्या रेखा पर ऐसे
दर्शा सकते हो। फिर से देखो, सबसे पहले संख्या रेखा खींची, फिर OA की दूरी 2, संख्या रेखा पर OA पर AB लंब खींचा, है ना, O को B से मिलाया, लंब खींचने के बाद फिर OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, ये किया पूरा, है ना। OB का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, OB का वर्ग बराबर 1 धन 4, OB का वर्ग बराबर 5, OB बराबर वर्गमूल के अंदर 5, क्योंकि ये वर्ग यहाँ जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। अब छठवां पॉइंट क्या रहेगा, OB जो है, OB त्रिज्या का एक चाप लो और परकाल की सहायता से इसको ऐसा खींच दो, तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिलेगा वह मिलेगा वर्गमूल 5, है ना। तो ये हो गया संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को दर्शाना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कक्षा के लिए एक क्रियाकलाप टाइप का क्वेश्चन है ये, और इनने बोला है कि निम्न बिंदु आप निकालो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी चीज है, वही चीज है। एक संख्या रेखा खींची अपन ने यहाँ पे, ये हो गया O, ये हो गया A, इस पे लंब खींचा अपन ने, ये हो गया लंब, ये एक है, ये एक है। यहाँ पे आप दिखाओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1, वही आपको लिखना, ये B हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, OAB में, ठीक है, वही कर्ण का वर्ग सो OB का वर्ग बराबर, है ना, OA का वर्ग धन AB का वर्ग, फिर OB का वर्ग बराबर क्या होगा, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, फिर OB का वर्ग बराबर 1 धन 1, फिर OB वर्ग बराबर 2, फिर OB बराबर वर्गमूल के अंदर 2, ये वर्गमूल 2 आ गया, ये हो गया वर्गमूल 2। अब फिर यहाँ पे चांदी की सहायता से 90 लो आप, ये हो जाएगा क्या 90, है ना, इसको दे दो आप C नाम, ये भी एक एकक हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये खींच दिया। जब हम यहाँ पे ये खींचेंगे तो आप वीडियो नंबर 5 देखना, उसमें मैंने ये बताया है ना, इसमें क्या आ जाएगा वर्गमूल 3। फिर यहाँ से 90 खींचो आप, ये इसको फिर से मिला दो, D पॉइंट दे दो, यहाँ 1 रहने दो, तो वर्गमूल 3 और 1 यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल तब 5। फिर ये कहानी चलती रहेगी, है ना। तो इन्होंने इसलिए इसमें बताया है कि कक्षा के लिए आपको ये क्रियाकलाप करने हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोग सभी पुस्तक से देखिए प्रश्नावली 1.3 में क्या क्या है। देखो, प्रश्नावली 1.3 में जो सवाल हैं, पहले के अंदर टोटल 6 सवाल हैं। ठीक है, लिखा है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो हमें बताना है कि यह जो संख्याएं हैं यह शांत दशमलव हैं कि अशांत दशमलव हैं। ठीक है, तो पहले का पहला हम देख रहे हैं क्या है, ये 36/100। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 36 लिखेंगे और यहाँ पे हम 100 से भाग देंगे। हमने देखा 100 का भाग 36 में नहीं जाता है, तो क्या होगा, यहाँ लगेगा दशमलव, ठीक है, और यहाँ दशमलव लगेगा तो एक शून्य आ जाएगा। फिर हम 100 से इसमें भाग देंगे, तो देखो 100 से कितनी बार जा रहा, 100 से 3 बार भाग जा रहा, तो ये हो गया 100 तिया 300। बचा क्या, यहाँ 0 बचा, यहाँ 6 बचे, ये 3 से 3 कट गए, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखो 100 का भाग 60 में नहीं जा रहा है और दशमलव हमारा लग चुका है, तो इस संख्या में हम 0 1 बढ़ा सकते हैं। जब दशमलव यहाँ लग जाए तो फिर हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो हमने 100 से भाग दिया तो 6 बार भाग जा रहा है और ये 100 6 600 और ये सब कट गए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें इसका मान जो प्राप्त हुआ वो हुआ 0.36 प्राप्त। और 0.36 क्या है, कौन सी संख्या है, तो यह जो है वह शांत दशमलव संख्या है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आ रही है आपको बात समझ में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है
दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 1/11, यह क्या है? तो कैसे करेंगे हम? फिर से वही 11 से हम भाग देंगे, यहाँ रहेगा 1, 11 से भाग दिया 1 में नहीं जा रहा, लगा दशमलव हो गए 0, समझो अच्छे से, दशमलव लगा तो 0 आ गया। अब क्या हो रहा, 11 से हमने भाग दिया 10 में, फिर से नहीं जा रहा, तो अब देखो, अब 0 रखने के लिए यहाँ भाग नास्ती शून्य, भाग ना जा रहा है इसलिए हमने फिर शून्य लिया। ठीक है, भाग नास्ती शून्य। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं हम। 11 से हमने इसमें भाग दिया, नहीं जा रहा है, 1 है तो लगा दशमलव तो हो गए 0। अब देखो फिर से हमने 11 से भाग दिया लेकिन नहीं जा रहा है, तो फिर एक और 0 रखने के लिए फिर हमें यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, इसे बोलते हैं भागनास्ती शून्य। अब 11 का दूनिया पढ़ो तो 11 नम्मा ये होते हैं कितने, 99। आया क्या, 1 आया। फिर हमने क्या रखा, 0, क्योंकि दशमलव है तो 0 हम रख सकते हैं। लेकिन अब देखो फिर से देखा हमने 11 से 10 में भाग नहीं जा रहा है तो भागनास्ती शून्य, यहाँ 100 हो जाएंगे। 11 नम्मा 99, क्या आया, आया 1, क्योंकि 10 में से 1, 100 में से 99 गए तो 1 आया। फिर क्या आ गया, यह आ गया 1, यहाँ 11 नम्मा तो हो ही गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 11 नम्मा, फिर 99, आएगा क्या 1। फिर वही कहानी, तो हम क्या देख रहे हैं, 0.09 पर हम बार लगा देंगे क्योंकि ये रिपीट होना चालू हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 0.09 पर बार। यह कौन सी संख्या है, यह है शांत नहीं, यह अशांत है। अशांत दशमलव में कौन सी संख्या है, यह आवृत्ति है या पुनरावृत्ति संख्या है। आवृत्ति या पुनरावृत्ति संख्या है जो रिपीट होती जा रही है। फिर आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में 4 सही 1/8। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह मिश्रित भिन्न है। क्या है, मिश्रित भिन्न। तो सॉल्व करने के लिए हमें 8 का 4 में गुणा करना पड़ेगा और फिर इसका जोड़। यहाँ याद रखो, यहाँ गुणा होगा और यहाँ क्या होगा, ये होगा जोड़। तो 8 चौके 32, 32 में 1 33 जोड़ा, 1 जोड़ा तो 33/8। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि यह कौन सी संख्या है। तो हमने यहाँ लिखा 33 और यहाँ लिखा 8, 8 चौके 32, आया 1, लगा दशमलव हो गए 0। ठीक है, 8 एकम 8, 2 दशमलव लगा है 0 रख देंगे, 8 दूनी 16, 4 दशमलव लगा है 0 रख देंगे, 8 पंचे 40। देखो कट गई ये 4.125 कैसी संख्या है, तो फिर यह जो है यह शांत दशमलव संख्या है। देखो इसको, यहाँ पे इस सही में था तो इसको किया 8 चौके 32, 33/8, फिर हमने वही भाग दिया तो शांत दशमलव संख्या मिली। जब ऐसी मिश्रित भिन्न रहे, मान लो एक एग्जाम्पल देखते, ये है मिश्रित भिन्न, है ना, 5 सही 1/3 मिश्रित भिन्न, तो इसका इसमें गुणा होगा और इसमें जुड़ जाएगी, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2। ठीक है, यहाँ देखो 5 15, 15 और 1 16/3। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मिश्रित भिन्न के। चलिए हमारा अगला सवाल जो कि चौथा सवाल है वह क्या है, चौथा सवाल है 3/13। चौथे सवाल में सॉरी 3/13 क्या करेंगे हम, वही 3 रखो यहाँ, 13 यहाँ, 13 से भाग दे रहा नहीं जा रहा, लगा दशमलव हो गए 0, 2 बार जाएगा, 13 दूनी कितना आएगा 26, फिर आया 4, यहाँ 1 ले लिया तो 10 में से 6 गए 4, ये कट गया। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है 0 हो जाएंगे, 13 तिया क्या जाएगा 39 आ जाएगा, क्या बचा 1 बचा, दशमलव लगा हुआ तो 0 रख दिए हमने। देखो आप अच्छे से,
दशमलव लगा तो 0 रख दिया। अब 13 का भाग 10 में नहीं जा रहा तो भाग नास्ती शून्य, तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 13 7, देखो क्या होता है 91, क्या आ जाएंगे यहाँ 9, ये सब कट जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, 13 6 78, फिर 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए तो 1, फिर दशमलव लगा है तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर 13 नम्मा 117, एक यहाँ आएगा, 10 में से 7 गए 3 हो जाएंगे और ये कट जाएगा, फिर दशमलव 0 आ जाएगा, फिर 13 दूनी 26 हो जाएगा और 4 आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ, देखो आप यहाँ तक, ठीक है। इस संख्या का मान 0.230769 है और इस पर बार है। तो ये कौन सी संख्या है, यह है अशांत दशमलव। कौन सी संख्या है, यह है अशांत संख्या। और कौन सी, पुनरावृत्ति, ठीक है, अशांत पुनरावृत्ति। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में देखो, 5वें क्वेश्चन में 2/11 है। 2/11 कौन सी संख्या है, तो हमने क्या किया, 2 से भाग दिया 11 में, लगा दशमलव हो गए 0, 11 एकम 11, आया क्या 9, हुए 0, दशमलव लगा तो 0, 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो यहाँ आ गया ये 88। अब क्या आया, ये कट गया, यहाँ आया 2, 20, है ना। फिर 11 एकम 11, आया क्या 9, फिर 0 हो गया, 11 अट्ठे 88। तो यहीं पे ये चीज स्पष्ट हो गई कि 1 8, जो दशमलव का 1 8 है, इस पर बार लगा देंगे हम, क्योंकि वो संख्या रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आवृत्ति। क्या हो जाएगी, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति संख्या, ठीक है, जो पुनरावृत्ति के साथ आगे बढ़ रही है। अब हम इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 6वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 329/400 है, 329/400 है। तो यह सवाल होमवर्क में है, आपको स्वयं करना है। और मैं बता दे रहा हूँ, इसका मान जो है आंसर वो क्या आएगा, 8225। और यह जो है शांत दशमलव संख्या रहेगी, क्योंकि यह कंप्लीटली शांत हो रही है, ठीक है। तो पहले में 6 सवाल थे जिनमें हमें बताना था कि कौन सी आवृत्ति है, कौन सी पुनरावृत्ति है, या कौन सी संख्याएं हैं शांत हैं कि अशांत हैं। अब देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है, यदि 1/7 बराबर 0.142857 पर क्या हो, बार हो, तो हमें ये बताना है कि 2/7 का मान क्या होगा, ठीक है, 3/7 का मान क्या होगा, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के सवाल में 2 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया और इसको क्या बना दिया, 1/7। फिर यहाँ देखो 3 को कॉमन ले लो, 3 को कॉमन लिया और यहाँ क्या बना दिया, 1/7। यहाँ 4 कॉमन आएगा, 1/7। उसी प्रकार 5 1/7, 6 1/7। अब देखो हम क्या करेंगे, अगले पद में क्या करेंगे। ये 2 कॉमन लेना समझ गए आप, 2 कॉमन लेना समझ गए आप, 2 लिया कॉमन, 1/7 बचा, 3 लिया तो 1/7, 4 लिया तो 1/7 बचा, 5 लिया तो वही हाल और 6 में भी वही हाल। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू मालूम है कि 1/7 जो है वह क्या है। देखो ये है पॉइंट, यह है 0.142857 है। तो हमने 2 गुणित यहाँ पे क्या रख दिया, 142,857, इस पर बार है। फिर यहाँ पे हमने 3 रखा और क्या रख दिया, 142,857। यहाँ पे 4.1428
अब हमने इसका क्या किया, इसका हमने गुणा किया, तो गुणा करने पर ये क्या आ रहा है 285714 बार में रहेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 428571, ये भी बार में आएगा। फिर यहाँ पे 0.571428 ये आएगा बार में। अगला क्या जाएगा 0.714285 ये भी बार में रहेगा। फिर अगला आएगा 0.85142 ये भी बार में रहेगा। ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूं कैसे यह आया, फिर बाकी क्या आप कर लेना। 2 से हमने 7 में भाग दिया, 2 सत्ते 14, 14 की 4 हाथ में आई 1, 2 से फिर इसमें दिया 2 पंचे 10, 10 और 1 11 की 1 हाथ में आई 1, फिर 2 से 8 में 2, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हाथ में आई 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, फिर 2 का 4 में 2, 2 चौके 8 और 2 का 2 में 2 तो 2। इसी प्रकार आप 3 का दे देना, 4 का, 5 का और 6 का। तो यह सवाल यह हो चुका है और यह आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अब जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में हमें बताना है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और वह सवाल है कौन से, पहला सवाल है 0.6 के ऊपर बार। क्या है 0.6 पर बार है, हमें इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि ये P/Q हो ही जाएगा जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के और P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें अभी कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसका हल करते हैं हम। हल करने में हमें लिखना है कि माना x बराबर 0.6 पर बार। ठीक है, x बराबर 0.6 पर बार। अब x बराबर हमें मालूम है कि 6 पर बार है, तो अब इस संख्या का प्रसार जो है ऐसा हम लिख सकते हैं कि 6 पर बार है तो हम 6 को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखो समीकरण में 2 पक्ष हैं, एक पक्ष एक पक्ष ये, तो दोनों पक्षों में देखो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर 10 का ही गुणा क्यों किया है, तो यहाँ पे देख लेना है हमें, यदि एक संख्या पर बार है तो हमें 10 का गुणा करना है, 2 संख्या पे बार है तो हमें 100 का गुणा करना है, 3 पर बार है तो हमें 1000 का गुणा करना है, और 4 पर है तो 10,000 का गुणा करना है। ठीक है, चलिए हम इसमें गुणा करते हैं। ये चीज समझ में आ गई है, 1 पर बार तो 10 का, 2 पर बार है 2 संख्याओं पर, मान लो ऐसा होता है 0.62 पर बार तो हम काय का गुणा करते, दोनों पर 100 का गुणा करते। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने गुणा किया तो 10x, 10 का गुणा करेंगे तो ये तो 10x हो जाएगा क्योंकि 10 का गुणा कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ 0.6666 और ये इसमें हम 10 का गुणा कर रहे हैं। करो आप इस संख्या में आप 10 का गुणा करके देखो तो क्या होगा, यहां से जो एक संख्या, क्योंकि एक जीरो है तो एक संख्या यहां शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 10x बराबर 6.666 और ये तो बहुत सारे 6 हैं तो एक और 6 लिख लिया, क्या दिक्कत है, आ रही बात समझ में। फिर हमने यहाँ पे लिखा 10x इक्वल, देखिए ये जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6.0.6666 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं देखो, जैसे मैं बोलूं आपसे 1.2 तो आप क्या करोगे, इसको 1.2 को आप बोल दोगे सर 1 और 0.2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में। जब जोड़ेंगे हम तो ये यहाँ और ये यहाँ जुड़ेगा तो ये 2 ये जुड़ के ये हो ही जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये हमने एक ऑपरेशन किया है।
इसका कि 6 अलग कर लिया और 0.666 अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप यहाँ पर tan x बराबर 6 धन, ये देखो आप ये चीज, ये जो चीज है वह क्या है, x है, तो यहाँ पर हम x लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है, x बराबर 0.6666 और ये ऐसे जाएगा। अरे आपको बात समझ में, ये हो गया। अब देखो x का पक्षांतर कर सकते हैं हम इस साइड, करो तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस x बराबर 6 है ही, 10x में से x गए, देखो संख्याएं समान है x x की, कट जाएंगी है ना, तो कितना आ जाएगा 9x बराबर 6। अब x बराबर 6/9, देखो आप अच्छे से, x बराबर क्या आ गया, जो कि p/q के रूप में विभक्त है। इस सवाल को फिर से देख लो, 0.6 पर बार था, हमें सॉल्व करना, माना x बराबर 0.6 पर बार, x बराबर 0.6666, ये हम 6 का हमने प्रसार कर दिया, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर रहे हैं। 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार सिर्फ एक संख्या पर है, 2 पर रहेगा तो मैं 100 से करूंगा, तो ये हमने 10 से गुणा किया, दोनों पक्षों में ये गुणा कर दिया, 10x आ जाएगा पूरा नीचे तक, यहाँ तक। अब इसमें हमने गुणा किया तो एक संख्या इस साइड आ जाएगी 6.66666, ठीक है। अब इस संख्या को हमने तोड़ दिया तो 6 धन 0.666 ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 6 रहेगा ज्यों का त्यों, ये जो मान है ये हमें काय का मान मिल गया, ये मिल गया हमें x का मान, इसकी जगह हम x रख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने x रख दिया, साथ में यहाँ लिख दिया, तो यहाँ 6 आ गया, x को आप इस साइड भेजो, 10 ऋण x, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9 और यह संख्या p/q के रूप में हमने लिख दी है। अब इसके बाद जो अगला सवाल है वह देखिए, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है वह क्या है, वह है 0.47 पर बार, ठीक है। सेम हम उसी प्रकार से करेंगे, माना x बराबर 0.47777, ये हम लिख सकते हैं और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये एक पक्ष ये, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक संख्या पर बार है, ठीक है। तो 10x बराबर, इसमें अब करेंगे तो 10x आ जाएगा, यहां देखते हैं अब हम 0.47777, यहां हम 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। फिर मैंने जैसे उस बीट इसमें बताया मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, क्या करेंगे, 4 इस साइड आ जाएगा, तो 4.7777 आ रही है आपको बात समझ में, और ये ऐसे चला जाएगा। फिर से देख लो, 10 का गुणा कर रहा है तो एक संख्या इस साइड आ जाती है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो आप tan x बराबर, हमें क्या करना है, हमें ऐसे बनाना है संख्या को, देखो अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि हमारा पीछे वाला पार्ट जो है वो ये आ जाए, ठीक है। तो हमने लिखा क्या, tan x बराबर, अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 4777 और 7, ये तो हमने लिख दिया है ना, 0 पॉइंट। अब प्लस में हमारा क्या आएगा, तो हमें ये प्लस में देखना पड़ेगा, 4 तो हमारा है ही, लेकिन इस 7 से हमने 4 यहाँ रख दिया, तो ये जो 7 है वह यहाँ पे 3 छोड़ देगा, 4.3, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं अच्छे से यहाँ बताता हूँ, यदि आप 4.3 और 0.4777 को जोड़ो तो ये 7 तो है ही, और 4 और 3 7 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लग के ये 4 ज्यों का त्यों आ जाएगा, और हमें यही तो चाहिए था 4.777, तो हमने इसलिए इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया। अब देखो tan x बराबर, ये क्या है 4.3 प्लस ये क्या है, इसका मान हमने x रख दिया, ये रख दिया,
और यहाँ हमें लिखना भी है कि x बराबर क्या था, 0.4777 ये था, इसलिए हमने इसमें मान x का रख दिया। अब देखो 10x माइनस x इस साइड ले आओ, घटा दो, क्या आ जाएगा 4.3। क्या करेंगे हम, x बराबर 4.3/9, इसको यहाँ देख लो आप अच्छे से, ये क्या है 4.3/9। अब देखो ऊपर से हम दशमलव हटा रहे हैं, तो ऊपर से दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे एक जीरो आ जाएगा और ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि हमने संख्या को p/q के रूप में बता दिया है। ठीक है, तो सिंपल है, बस थोड़ा यहाँ दिक्कत जाएगी तो इसको आप तोड़ना सीख जाओ। चलो इसके बाद जो हमारा तीसरा सवाल है वह है, तीसरा सवाल क्या है, 0.001 पर बार, 0.001 पर बार है। ठीक है, अब कहानी वही, माना x बराबर क्या होता है, x बराबर 0.001 001 001 001 और ये ऐसे जाएगा समीकरण 1, क्योंकि तीनों संख्या पर बार है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में कितने से, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से क्यों किया, क्योंकि 1 2 और 3 शून्य है तो 1000 से करेंगे, 2 रहेंगे तो 100 से करेंगे, 1 रहेगा तो 10 से करेंगे, कर दो गुणा। 1000 x बराबर क्या आ जाएगा, 0.001 001 001 ये, और यहाँ 1000, ये तो कितने भी लिख सकते हैं हम, कितने भी, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्या आ गया, 1000 x बराबर, अब 3 शून्य का गुणा हो रहा है तो 3 संख्या बाहर, 001 बाहर, अब दशमलव लग के 001 001 001 कुछ भी आप लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप बराबर, ये देखो ये अलग कर ले रहे हैं हम, 001 प्लस 001 हमने अलग कर लिया, प्लस क्या आया हमारा, वही 001 001 001 दशमलव लग के आया अपना, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण, इसको आप दूसरा समीकरण दे दो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, और नहीं देना समीकरण तो ऐसा कोष्टक में आप लिख देना कि x का मान क्या रखा है, 001 001 001 ऐसे, तो ये क्या हो गया, 1000 x बराबर, यहाँ तो ये 1 है ही है ना, आगे 0 से कोई मतलब नहीं है, प्लस क्या आ गया, ये पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा ये आ जाएगा x, क्योंकि x है ये है, तो अब 1000 x में से x घटा देंगे, आ जाएगा 1, घटाओ कितना आएगा 999 x बराबर 1, तो 1/999, ये देखो संख्या p/q के रूप में हो गई और यह रहेगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा सवाल। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है उसको हम देखते हैं। चौथा सवाल भी इसी टाइप का है, सेम 0.9999 और ऐसे, तो माना x बराबर ये सब, ठीक है, फिर समीकरण 1 दोनों पक्षों में 10 से गुणा, ये 10 से गुणा करोगे तो 10x बराबर 9 इस टाइप से ये आ जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे,
तो 9 धन 0 फिर से ये कहानी क्या होगा 10x बराबर 9 ज्यों का तो इसको रख देंगे हम x समीकरण 1 से लेके फिर क्या हो जाएगा 10x माइनस क्या आ जाएगा 10x माइनस x क्या आ जाएगा 9 फिर क्या आ जाएगा 9x बराबर 9। तो इसको हमें देखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो 9x बराबर 9 तो 9/9 क्या आ गया 1, x बराबर आ गया हमारा क्या 1 आ गया। ठीक है, जो कि p/q के रूप में है क्योंकि 1/1 भी तो p/q ही होता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये आपसे बन जाएगा। फिर अगला सवाल जो है वह है पांचवा सवाल आपको यह चित्र देखो, आप इस चित्र में दिख रहा होगा कि इस सवाल को हमें करते जाना है। आप यहाँ पर 1 रखना, यहाँ पर 17 रखना, फिर भाग दोगे दशमलव लगेगा 0, फिर भागनास्ती 0 0, फिर 17 का दुनिया आप पढ़ोगे तो ये प्रोसेस पूरी है लंबी जाने वाली। लेकिन आप इतना याद रखना कि 1/17 जो है 1/17 यह 16 अंक के बाद रिपीट होगी। कैसे होगी? रिपीट होगी। और जब यह रिपीट होगी इसका मतलब यह है कि यह अशांत दशमलव में आवृत्ति संख्या है। ठीक है, अशांत दशमलव में आवृत्ति संख्या है। आप इस चित्र को देख लो अच्छे से तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में बोला है p/q के रूप में परिमेय संख्या के हमें उदाहरण देने हैं। तो वे परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? तो देखो सबसे पहले उन परिमेय संख्या की हम बात करते हैं। तो वे परिमेय संख्या होंगी 3/2, 5/4, ठीक है, 4/5, 3/25 और 7/10। देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं, सिर्फ एक कॉमन है। इन दोनों में एक कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन है, इन दोनों में और इन दोनों में एक कॉमन है। ठीक है, और वह नियम क्या है? तो नियम भी हम बता सकते हैं कि वह नियम ये है कि 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घातें होती हैं। किसमें? हर में। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये मैंने सहभाज्य संख्या बताई थी पहले, है ना, देखना आप पुराने वीडियो उसमें समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी 3 संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हों। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो। तो देखो ऐसे क्या, वर्गमूल 2 ले लो, वर्गमूल 3 ले लो, वर्गमूल 5 ले लो और ये आपके हो जाएंगे आंसर, क्योंकि इनके जो दशमलव प्रसार है वो अंत तक जाएंगे, कभी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 7वें क्वेश्चन का आंसर। फिर देखो 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में 5/7 और 9/11। 8वां क्वेश्चन 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बताना है हमें। क्या बताना है? अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये क्या है और ये क्या है, और उसके बीच में अपरिमेय संख्या। तो हम 5 यहाँ 7 से हम भाग देंगे, लगा दशमलव हो गए 0, 7 7 49, आया 1 हो गए 10, 7 एकम 7, आए 3 हो गए 0, 7 चौके 28, आए 2 हो गए 0, 7 दूनी 14, आए 6, ठीक है, हो गए 0, 7 8 56, आए 4 हो गए 0, 7 5 35, आए 5 हो गए 0। देखो वही कहानी शुरू हो गई, ये कहानी। तो ये कितना हो गया? 0 पॉइंट, देखो आप ये क्या हो गया, ये हो गया 0.714285 पर बार, क्योंकि इसके बाद ये संख्या रिपीट होना चालू हो जाएगी। आ रही है आपको बात समझ में? अब देखो 9/11 क्या है, तो 9 यहाँ लिखो, 11 यहाँ लिखो, दशमलव लगाओ 0 हो गए, है ना, 11 नम्मा 99, तो 11 8 88,
2 आया, 0 हो गए। 11 एकम 11, कितना आया 9 आया, 0 हो गए। 11 अट्ठे 88, 2 आया, वही रिपीट होना शुरू। तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 81 पर बार। अब देखो आप इन दोनों के बीच हमें अशांत संख्याएं चाहिए हैं 3। तो कोई भी ले लो आप, इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो और अशांत हो, कभी रिपीट नहीं होगी और बार नहीं लगा रहेगा, है ना। कोई भी ले लो आप, 0.72 233052001 ऐसे कुछ भी बना लो आप। फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी 752345 कुछ भी, और इसमें हो जाएगी 0.80111234 कुछ भी, है ना। तो आपको ये समझना है कि बस ये संख्याएं कभी क्या नहीं होंगी, रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। चलो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला और शायद यह अंतिम सवाल, हाँ 9वां सवाल। देखो अब जो 9वां सवाल है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? वो हैं टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है वर्गमूल 23। इन्हें बताना यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो यह तो क्लियर है कि यह अपरिमेय है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या देखो, इनने बोला है 225। 225 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 15 गुणित 15 बन जाएगा। 15 15 में 225। अब 15 के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, आया क्या 15, 15/1 और ये p/q के रूप में है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और यह क्या थी? अपरिमेय, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा था। फिर देखो अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 0.3796 इन्होंने यह दिया है। यह कौन सी संख्या है? तो यह जो है यह परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, शांत हो रही है, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर देखो अगली संख्या, देखो आप अगली संख्या में 7.478478। देखो ये जो रिपीट हो रही है ना, यह भी परिमेय संख्या है। फिर देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में अब ये देखो ये अपरिमेय है। देखो आप बुक्स में सभी, यह जो है यह अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में मैंने 1.1, 1.2 और 1.3 प्रश्नावलियाँ करवाई हुई हैं। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें 1.4, 1.5 और 1.6 ये प्रश्नावलियाँ होंगी। तो फिर आपका अध्याय 1 समाप्त है और इन्हीं में से परीक्षा में भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सभी को फिर से जय हिंद, वंदे मातरम और धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो आप पहुंचाओ। धन्यवाद।